रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक माता सीता, उनकी उत्पत्ति की कहानी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या वो धरती से मिली थी या फिर वो किसी देवी का अवतार थीं? तो चलिए आज इन सभी दिलचस्प कहानियों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से अलग-अलग परंपराओं ने अपने अपने तरीके से दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि हर जवाब उनके किरदार की एक बिल्कुल नई परत हमारे सामने खोलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने सबसे ज्यादा सुनी है। देखिए, ये कोई आम जन्म की कथा नहीं है, बल्कि एक असाधारण खोज की कहानी है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसे खेत में हल चलाते हुए कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मिथिला के राजा जनक एक यज्ञ के लिए खुद खेत जोत रहे थे और तभी तभी उनके हल की नोक जमीन के अंदर किसी चीज से टकराई। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो जमीन के अंदर से एक सुंदर सी बच्ची मिली। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनका नाम ही उनकी कहानी बताता है। संस्कृत में सीता का मतलब होता है हल चलाने से जमीन पर बनी रेखा या लकीर। मतलब उनका नाम ही हमेशा के लिए उन्हें उस धरती से जोड़ देता है जहां से वो मिली थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक पहलू था। कुछ और भी मान्यताएं हैं जो सीता जी की उत्पत्ति को एक कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं कि एक दिव्य रूप देती हैं। जी हाँ, दो और बहुत प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली तो ये कि सीता कोई और नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी देवी यानी भूदेवी की बेटी थी। और दूसरी मान्यता ये है कि वो देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ इस धरती पर आई थी। और देखिए, ये कहानियां सिर्फ उनके जन्म के बारे में नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान और उनकी नियति तय करती हैं। धरती की बेटी होने की वजह से उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है, यानी भूमि से जन्मी। और यही वजह है कि अंत में वो वापस धरती माँ की गोद में ही समा जाती हैं। वहीं लक्ष्मी का अवतार होने की वजह से उनकी नियति पूरी तरह से भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। तो अब जब इतनी सारी अलग अलग कहानियां हमारे सामने हैं, तो मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि भाई इनमें से असली सच आखिर है कौन सा? और क्या ये सवाल पूछना सही भी है? हाँ, यही सवाल है, असली सच क्या है? पर शायद इस सवाल का जवाब ही हमें इन कहानियों के गहरे मतलब को समझने में मदद करता है। देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी कि सीता जी के जन्म का कोई एक वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। पर सच कहूं तो इन कहानियों का मकसद कभी कोई ऐतिहासिक सबूत देना था ही नहीं। इन कहानियों का जो सच है वो किसी सबूत में नहीं बल्कि आस्था में है, धर्म में है और हमारी परंपरा में है। हर व्यक्ति उस कहानी से जुड़ता है जो उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा को सबसे ज्यादा आवाज देती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब बात आस्था की हो तो कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या उसका प्रमाण? शायद इन कहानियों का असली मूल्य उनके ऐतिहासिक होने में नहीं बल्कि उस संदेश में है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है।